जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है हमारा 9 उसका क्वेश्चन नंबर 14 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब अगर देखें, अगर यहाँ पर देखिए इसका चित्र दे रखा है तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लड़की दे रखी है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वो हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं तो कुछ किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। लड़की की आंख से अगर देखते हैं तो उसका मतलब गुब्बारा यहाँ पर है तो उसका कोण जो उन्नयन कोण बनना है वो 60 डिग्री बनना है। तो 60 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है। कुछ समय बाद गुब्बारा जो है वो यहाँ पे पहुंच जाता है और उसका कोण घटकर 60 से 30 हो जाता है। मतलब ये वाला तो 60 है और ये वाला जो कोण बना है यहाँ पर वो 30 डिग्री बन गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पे लेकर जो हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, और गुब्बारे की जो ऊंचाई दे रखी है वो 88.2 मीटर दे रखी है। जबकि जो हम दूरी नापेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है यहाँ से समझने की, क्योंकि जब लड़की की ऊंचाई दे 1.2 दे रखी है तो हमें उसकी आंख से दूरी नापनी है, तो 88.2 में से 1.2 घटा देंगे, उतनी दूरी को हम वहां पे रखेंगे, उसकी ऊंचाई को हम वहां पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आए चैनल को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास मैंने यहाँ पे चित्र बना लिया है। लड़की जो है 1.2 है और उसकी आंख यहाँ पर है। अगर देखें हम तो ये 88.2 जो है 1.2 में से घट जाएगा, तो टोटल जो उसकी ऊंचाई रहेगी वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास 87 हो जाएगी। अगर हम 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो हमारे पास कितनी रह जाएगी, 87.0 रह जाएगी। तो हम जो ऊंचाई लेंगे वो 87.0 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज दे रखी है वो चीज देखते हैं। इस वाले ट्रायंगल का कोण 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो 88.2 की जगह हम कितने लेंगे, 87 लेंगे। तो यहाँ पे तो हमने लिख लिया कितना, 87। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे तो हमने क्या पकड़ लिया, 87 लंब हो गया। आधार कितना हमने x माना है, तो यहाँ पे x लिखेंगे। अब tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए। tan 60 का मान जो होता है हमारे पास कितना होता है, √3 होता है। तो हमने यहाँ पे √3 लिखा। ये 87 अपॉन में कितना x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो x बराबर 87 अपॉन कितना, √3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, जो 30 डिग्री का कोण बनना है उसको पकड़ते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो त्रिभुज लिख लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज, इसके नाम डालना चाहो डाल सकते हैं, A, ये B और ये क्या हो जाएगा C। तो यहाँ डाल देंगे हम BAC में, यहाँ पे ट्रायंगल में लिख लिया। यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब वही 87। ठीक है दोस्तों, और आधार कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि ये x माना है और इतना y माना है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे 87 अपॉन x प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो x प्लस वाई बराबर 87, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना आ गया, 2। अब देखिए हमने x का मान ज्ञात किया है और यहाँ पे x प्लस वाई का मान है, तो हम x का मान यहाँ पे लगा देते हैं, y के पदों में निकाल लेते हैं। तो x का मान हमारे पास है 87 अपॉन √3 और प्लस का कितना y, यहाँ पे 87 √3 हो जाएगा। इस तरीके से लिखा। इसको हम उधर भेजते हैं तो y बराबर 87 √3 माइनस के 87 अपॉन √3। प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो 87 कॉमन आ रहा है, तो √3 माइनस का 1/√3। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। तो y बराबर 87, यहाँ पे 3 माइनस 1 अपॉन √3। रूट से रूट हट जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। y बराबर 87 इंटू 2 अपॉन में कितना आया, √3। तो हमारे पास क्या आया, 87 इंटू √3 अपॉन में कितना आ गया, हमारे पास √3 आ गया। तो अब क्या करना है, अब देखिए आपको पता है होना चाहिए कि परिमेयकरण जब करते हैं, हर का परिमेयकरण रूट वाली संख्या नहीं रखते हैं, हम हर का परिमेयकरण कर भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो 87 इंटू 2 अपॉन में √3 है, तो रूट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे y बराबर ये हो जाएगा, चलो उसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे तो √3 रहेगा और यहाँ पे रूट से रूट हट जाएगा। जब रूट की गुणा रूट से करूंगा तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 से काटते हैं, कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नम 27। तो y बराबर 29 गुणा 2 गुणा कितना आ गया हमारे पास, √3 आ गया। अब आप इनकी आराम से गुणा कर सकते हैं। 9 दूनी
9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 √3। इस टाइप से हमने क्या किया, दूसरे गुब्बारा जो पहुंचा था तो इतनी मीटर दूरी पहुंचा था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे √3 का मान भी लगा सकते हैं और √3 का मान आप चाहें तो कितना होता है 1.73 होता है। आप यहाँ पे लगा दिए, वो भी हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चैनल पहली बार आए, चैनल को फॉलो करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमें पता चले आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज का इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।